जितने नीचे कौम का आदमी, बद से बदतर दर्जे का गिरा हुआ इंसान और एक मामूली रिक्शा चलाने वाला भी अपने रिक्शे पर चलाते हुए स्कर्ट पहनी हुई लड़की का घुटना देख ले, उसकी राम देख ले, उसके सीने पर भी नजर डाल ले। आज इन लड़कियों ने अपने आप को इतना फ्री कर लिया है कि आज मामूली से मामूली शख्स भी इनका जिस्म देख सकता है। इनकी अब कोई कदर नहीं रह गई है, इनके जिस्मों की अब कोई कीमत नहीं रह गई है। जो चाहे इन पर नजर डाल के देख ले। मेरे भाइयों, जो बाप जितना अमीर है, जो बाप जितना अमीर है, उस बाप की बेटी के जिस्म पर उतना ही कम कपड़ा आप देखोगे। बल्कि मैं इसको यूं कह दूं कि रास्ते में गुजरने वाली जिस लड़की के जिस्म पर जितना कम कपड़ा आपकी नजर के सामने से आए, समझ लेना कि उतने ही अमीर बाप की बेटी है। कत ने उसको जन्नती बना दिया। अभी अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता तो वो जहन्नम में जाता, लेकिन वो 80 साल का बूढ़ा मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसके तकाजे को पूरा किया, तो वो जन्नती हो गया। और मैं कह सकता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह वो जुमला है, वो कलमा है कि जिसको पढ़ने से इंसान जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है, और ला इलाहा इल्लल्लाह न पढ़ने की बुनियाद पर इंसान जहन्नमी हो जाता है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को जन्नती भी बना देता है, और इसका न पढ़ना इंसान को जहन्नमी बना देता है। बहुत मामूली सा जुमला आज हमने इसको समझ रखा है, ऐसा नहीं है। तसव्वुर करिए, आपने उस यहूदी का नाम सुना होगा जिसका नाम अस्वद था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर का मुहासरा किया और यहूदियों के उस खैबर को चारों तरफ से जब घेर लिया और खैबर के बाहर आपने पड़ाव डाल लिया, खेमे लगा लिए, खैबर का एक यहूदी जो बकरियों को चराया करता था, जिसका नाम अस्वद था, वो अपनी बकरियां चराते चराते किसी तरीके से खैबर के बाहर आ गया। उसने देखा कि सहाबा किराम मौजूद हैं जिन्होंने हमारे खैबर का मुहासरा कर लिया है। उसने पूछा कि तुम्हारे आका कौन है, तुम्हारे सरदार कौन है? उनको बताया गया मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, फला फला खेमे में है। कहा मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं। सहाबा इकराम ने कहा जाओ, वो फला खेमे में उनसे मुलाकात करना चाहते हो तो कर लो। उसके जहन में तसव्वुर था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो किसी कबीले का सरदार है, उनसे मिलना इतना आसान नहीं होगा, प्रोटोकॉल होगा, सिक्योरिटी लगी हुई होगी, सहाबा इतनी आसानी से मिलने नहीं देंगे। लेकिन क्या देखता है कि खैमाएं और वहां कच्ची जमीन के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। ये चला जाता है, कहता है कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं? जवाब दिया जी। कहा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपने कहा अंदर आ जाओ। खैबर की उस यहूदी को आपने अंदर बुलाया। खैबर का वो यहूदी यूं हम कलाम हुआ, आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, आपकी दावत क्या है, आप किस चीज का पैगाम देते हैं? आपने फरमाया मेरी दावत यह है कि एक अल्लाह की इबादत की जाए, उसके अलावा किसी को अपना माबूद न समझा जाए, उसी से मांगा जाए, उसी से मदद तलब की जाए, उसी को पुकारा जाए, उसी पर तवक्कुल किया जाए, उसी पर भरोसा किया जाए। उसने कहा फिर आपकी हैसियत क्या है, आप कौन है? फरमाया मैं तो अल्लाह का रसूल हूं, उसके पैगाम को पहुंचाने के लिए आया हूं, मुझे अल्लाह का रसूल माना जाए। उसके सामने नबी अकरम ने इतनी खूबसूरत अंदाज से अपनी बात पेश की कि खैबर का वो यहूदी रोक नहीं पाया अपने आप को और कहने लगा ठीक है, मैं आपके इस कलमे को पढ़ लेता हूं और इस्लाम ले आता हूं। उसी जगह पर वो अस्वद नामी यहूदी इस्लाम लाता है और उसने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
वो ये कलमा पढ़कर इस्लाम लाया। अब कहने लगा, आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम तो ले आया, अब मेरे लिए कोई काम बताइए कि मैं काम क्या करूं। जरा इस कलमे की हकीकत को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने फरमाया, पहला काम तुम्हारा ये है, अल्लाह से तुमने अपना रिश्ता तो जोड़ लिया, कलमा तो पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार तो कर लिया, लेकिन तुम्हारे कब्जे में अभी ये बकरियां हैं जिनको तुम चराते हो। इन बकरियों को पहले उनके मालिक के हवाले कर दो, क्योंकि बेईमानी के साथ इस्लाम जिंदा नहीं रह सकता है। अगर किसी की अमानत में खयानत करके तुम इस्लाम पर अमल करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। दीन का कोई काम तुम्हें तब बताऊंगा जब लोगों की ये बकरियां, लोगों की अमानतें उनके मालिकों के हवाले पहुंच जाएं। गौर कीजिए, आपने सबसे पहले उसको नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, रोजा रखने का हुक्म नहीं दिया, ज़कात देने का हुक्म नहीं दिया, हज करने का हुक्म नहीं दिया। क्या कहा? ये लोगों की अमानतें तुम्हारे पास है, ये बकरियां पहले उनके मालिक के हवाले करो। पता ये चला कि आज जो लोग मस्जिदों में जाके सजदे पे सजदे ठोके चले जाते हैं और लोगों का हक मार रहे हैं, उनकी इबादत बेकार। जो रोजे रख रहे हैं लेकिन अपने पड़ोसियों की जमीन दाबे बैठे हुए हैं, उनकी इबादत बेकार। अपनी बीवी का हक मार रहे हैं, उनकी इबादत बेकार। बेटों को तो जमीन और जायदाद में हिस्सा दे रहे हैं लेकिन बेटियों को महरूम कर रहे हैं, अपनी बहनों को महरूम कर रहे हैं और सजदे पे सजदे ठोके चले जा रहे हैं। साहब तहज्जुद पढ़ते हैं, तेरी तहज्जुद तेरे मुंह पे मारी जा रही। बात किस बात का तू तहज्जुद गुजार है? किस बात का तू इबादत गुजार है? अल्लाह के नबी ने उससे ये नहीं कहा कि तुम नमाज पढ़ो, कलमा पढ़ा, इस्लाम लाया। आपने सबसे पहले उससे कहा कि पहले जिनकी ये बकरियां हैं उनके मालिकों के हवाले कर दो। जाओ। वो मालिकों के हवाले करके आया, चला गया और जहां बकरियां छोड़ दिया करता था, एक आबादी थी, वहां बकरियां छोड़ देता था, वहां से बकरियां अपने अपने घर चली जाती थी। बकरियों को भी तो मालूम है मेरा घर कौन सा है, पहचानती थी। जहां वो रोजाना बकरियां छोड़ दिया करता था, बकरियां वहीं से अपने अपने घर चली जाया करती थी। उसने उसी जगह पर बकरियों को छोड़ दिया, वो बकरियां अपने अपने घर चली गईं। उसके बाद आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगा, आय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बकरियों को उनके मालिक के हवाले कर दिया, मैंने बकरियों को उनके मालिकों के पास पहुंचा दिया। अब मेरे पास किसी की कोई अमानत नहीं है। अब मुझे बताइए कि मैं दीन का क्या काम करूं? इस्लाम तो ले आया हूं, अब मेरे जिम्मे काम क्या है? आपने फरमाया, आय अस्वत, इस वक्त नमाज का वक्त नहीं है कि मैं तुमसे कहूं नमाज पढ़ने जाओ। इस वक्त रमजान का महीना भी नहीं है कि मैं तुमसे कहूं कि तुम रोजा रखो। हज का सीजन भी नहीं है कि मैं तुमसे कहूं हज करो। हाँ, एक दीन का काम हो रहा है, वो ये है कि थोड़ी दूर यहां से जाने के बाद जिहाद हो रहा है। सहाबाए किराम वहां मेरे जिहाद कर रहे हैं, काफिरों से लड़ रहे हैं। तुम भी तलवार उठाओ और उस मैदान जिहाद में कूद जाओ, तुम भी अल्लाह की राह में शिरकत कर लो, जिहाद में शामिल हो जाओ। उसने तलवार उठाई और फरमाया कि मैं जिहाद में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आए अल्लाह के नबी, इसमें मुझे मिलेगा क्या? आपने फरमाया, जिहाद करते करते अगर जिंदा वापस बचकर आ गए तो गाजी कहलाओगे, और अगर जिहाद करते करते काफिर की तलवार से मारे गए, कत्ल कर दिए गए तो शहीद कहलाओगे और तुम्हारे लिए जन्नत है। उसने कहा ठीक है, चला गया। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, कलमा पढ़ा। पहला काम लोगों की अमानतों को उनके हवाले कर दिया। दूसरा काम, नमाज का वक्त नहीं था, रोजे का महीना नहीं था, आपने उसको जिहाद में भेज दिया। अभी किसी नमाज का वक्त भी नहीं आया, वो जिहाद करता रहा, लड़ता रहा, काफी देर तक लड़ा, लेकिन लड़ते लड़ते काफिर की तलवार इसकी गर्दन पे चली और ये शहीद हो गए, ये कत्ल कर दिया गया। अब सहाबाए किराम को ये नहीं मालूम कि जो कत्ल हुआ ये कौन है, क्योंकि ईमान तो नबी अकरम के खेमे में लाया था,
सहाबा किराम के सामने तो ईमान लाया नहीं था, इसलिए इसकी लाश पड़ी हुई है। किसी को यही नहीं मालूम कि ये मरने वाला, ये कत्ल होने वाला है कौन। सब उसको देखने लगे, या अल्लाह इसको दफनाया जाए, इसकी जनाजा पढ़ी जाए ना पढ़ी जाए, इसको दफनाया जाए ना दफनाया जाए, इसका क्या किया जाए। हमें तो ये मालूम ही नहीं कि ये मरने वाला कौन है। थोड़ी देर के बाद नबी अकरम को पता चला कि एक अजनबी आदमी मैदान जंग में मारा गया। तो आप आए, आपने असवद की इस लाश को देखा, देख कर फरमाया साथियों चौंको मत, ये अभी थोड़ी देर पहले ईमान लाया, बकरियों को उनके मालिकों के हवाले किया, उसके बाद नमाज का वक्त नहीं था, रोजे का महीना नहीं था, हज का सीजन नहीं था, मैंने इसको जिहाद के लिए भेजा, अल्लाह की राह में लड़ा और इतना लड़ा कि लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तुम्हारा ईमानी भाई है, इसको दफनाया जाएगा जैसे हम और शहीदों को दफनाते हैं, लिहाजा इसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा। फरमाया सहाबा किराम ने कि अल्लाह के नबी हम तो इसको जानते नहीं है। आपने फरमाया तुम नहीं जानते हो, लेकिन ये अभी कुछ ही देर पहले ईमान लाया और ये पहला वो शख्स है जिसने कलमा पढ़ने के बाद एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, एक भी इबादत नहीं की, एक भी रोजा नहीं रखा, लेकिन फिर भी अल्लाह ने इसके ऊपर जन्नत वाजिब कर दी है, इसको जन्नत देकर रहेगा। इस आदमी के लिए जन्नत मुंतजिर है, इस आदमी को अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया। मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये था कि कलमा तैयबा पढ़ा उसने, ला इलाहा इल्लल्लाह, और एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा। इस कलमे को पढ़ने के बाद मैदान जंग में गया, शहीद हो गया, और कहाँ गया? जन्नत के अंदर। एक भी नमाज नहीं पढ़ी। तो इस कलमे की हकीकत को समझ रहे हैं ना। एक तो हम और आप भी हैं, जनाजा उठाएंगे तो पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, मैयत को नहलाएंगे तो पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, कब्र में उतारेंगे तो पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां नहीं पढ़ना चाहिए वहां पर भी पढ़ेंगे। और मैयत के पास औरतें जब बैठ जाएं, फिर देखो लगता है इनसे बड़ी मौलवन तो कोई है ही नहीं, सारा कुरान और हदीस का इल्म तो इन्हीं के पास है। ऐसे ऐसे मसले बताती है, मैयत का मुंह इधर करो, किबले की तरफ करो, मर गया तो उसके पैर इधर करो, ऐसे लिटा लो, वैसे चारपाई ऐसे कर दो, पायताबा ऐसे करो, उसके पैर इधर करो, और हर वक्त हर मौके पे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। ये मुशाहिदे की बात कर रहा हूं, देखी हुई है। मैंने कहा अरे भैया तुम लोगों से तो बड़े बड़े मौलवी हार जाएंगे, सबसे बड़ी मौलवन तो तुम ही लोग हो। तो कहती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना गलत है क्या? पढ़ लिया तो हर्ज क्या है? इनसे मसले पूछो, कहती पढ़ लिया तो हर्ज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा असवद ने, नमाज का टाइम नहीं था, सीधे जंग में गया, शरीक हुआ, लड़ा, शहीद हुआ, एक भी टाइम की नमाज नहीं पढ़ी और जन्नत का मुस्तहिक ये है ला इलाहा। अब सोचो अगर ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ता और मर जाता तो कहां जाता? अफजलुहा कौलू, ऐसे ही नहीं कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सबसे अफजल दर्जे का ईमान, सबसे अफजल दर्जे की ईमान की शाख क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, उसके मुतालबे को, उसके तकाजे को पूरा करना है। अब देख लीजिए इसके बरक्स दूसरा वाकया देख लीजिए, इसने तो कलमा पढ़ा और एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने मोहर लगा दी, कहां जाएगा? जन्नत में। और एक दूसरा वाकया देख लीजिए, पूरी जिंदगी नबी की खिदमत करते रहे, पूरी जिंदगी नबी की सेवा में लगे रहे। नबी अकरम पर कोई आंख उठाता था तो नबी के ये चचा अबू तालिब दिफा करते थे, बचाने आ जाते थे कि मेरे भतीजे की तरफ टेढ़ी नजर करके देखने की जुर्रत भी तो करके दिखाओ। साथ देते रहे, पूरी जिंदगी अपने भतीजे का साथ दिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथ दिया, दुख में, दर्द में, गम में, हंसी में, खुशी में, हर जगह नबी का साथ दिया। लेकिन जब मरजुल मौत में मुब्तला हुए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास बैठ गए, और भी रिश्तेदार बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के कान में कहा, आए मेरे चचा जान, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, इस बीमारी में कोई बचता नहीं है,
पता नहीं आपकी रूह कब 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 से उन सुरी से परवाज कर जाए। आपने फरमाया चचा जान, उनके कान में कहा, आए मेरे चचा जान, मैं नहीं चाहता हूं कि हालत कुफ्र में आपका इंतकाल हो। आए मेरे चचा, मरने से पहले अभी आपकी सांसें चल रही हैं, अभी आपके अंदर रूह बाकी है, आप सिर्फ मेरे कान में कह दीजिए, सबके सामने मत कहिए कि आपको शर्म आ रही है, ये रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे और घर वाले क्या कहेंगे। अरे मेरे चचा जान, आप सिर्फ मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। सबके सामने आप मत कहिए कि आपको रुसवाई झेलना पड़ेगी, आपको लोगों के ताने सुनना पड़ेंगे। आप सिर्फ मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाह बन जाऊंगा, बाकी मामला मैं निपट लूंगा अल्लाह ताला से। मैं आपकी बख्शिश करवा दूंगा, मैं अल्लाह से आपकी सिफारिश करवा दूंगा और मैं गवाही दे दूंगा कि मेरे कान में इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, तुझे माबूद माना, तेरी वहदानियत का इकरार कर लिया। आए मेरे चचा, सिर्फ मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला से बख्शवाना और सिफारिश करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से आपकी सिफारिश करवा के आपको जन्नत का मुस्तहिक बनवा दूंगा। अबू तालिब ने उस मौके पर फरमाया, भतीजे, अब मैं आखिरी वक्त में अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लूं और लोगों को बाद में पता चलेगा तो लोग ताने मारेंगे कि देखो मोहम्मद का चचा अबू तालिब आखिरी वक्त में डर गया, जहन्नम, अपने भतीजे की बातों में आ गया, जहन्नम से डर गया, इससे डर गया और वो अपने बाप दादा के दीन को छोड़ बैठा। आए मेरे भतीजे, छोड़ दो, मैं कलमा नहीं पढ़ सकता, मैं आपके कान में भी कलमा नहीं अदा कर सकता, मैं नहीं चाहता हूं कि मरते वक्त लोगों के ताने सुनना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूं कि आखिरी रूह, आखिरी सांस भी मेरी निकले तो मेरे बाप दादा के धर्म पर, मेरे बाप दादा के दीन पर निकले। अपने भतीजे की बात न मानी और मोहम्मद रसूलुल्लाह के कान में भी कलमा नहीं पड़ा और अबू तालिब का इंतकाल हो जाता है। यहां अबू तालिब मरता है, उधर मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने चचा के लिए दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अल्लाह ने मना कर दिया। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कोई दुआ आपके चचा अबू तालिब के हक में कबूल नहीं होगी। किसी मोमिन मर्द के लिए और किसी मोमिना औरत के, ये किसी मोमिन मर्द के लिए जायज ही नहीं ना औरत के लिए कि वो अपने काफिर किसी रिश्तेदार के लिए दुआए खैर करे, उसकी जन्नत में जाने की सिफारिश की दुआ करे। ये नहीं है, आपकी भी मैं नहीं सुनूंगा। आपका चचा अबू तालिब हालत कुफ्र में मरा है, उसने कलमा नहीं पढ़ा, इसलिए उसको मैं जहन्नम में डालूंगा, उसकी मगफिरत नहीं करूंगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी। मेरे भाइयों, गौर करो, आपके सामने दो मिसालें मैंने रखी हैं। एक मिसाल उसकी जिसने कलमा पढ़ा और शहीद हो गया, एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, कहां गया? जन्नत में। और दूसरा वाकया मैंने आपके सामने वो रखा जिसने पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, नबी की बात मानी, नबी को दुश्मनों से बचाया, नबी पर हमला हुआ तो खुद अबू तालिब ने उसकी मुदाफियत की और लोगों को डांटा फटकारा, उनसे लड़े, जिंदगी भर अपने चचा का साथ भी दिया उनके हक में, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा और मरे तो हालत कुफ्र में मरे। अल्लाह के नबी ने कहा भी कि मेरे कान में पढ़ दीजिए, मैं अल्लाह से आपको बख्शवा लूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ा। कहां गए? जहन्नम में। मेरी बात वही फिर आ जाती है, यही कलमा वो है जिसको सिद्क दिल से पढ़ लो तो इंसान को जन्नती बना देता है, और ये कलमा ना पढ़ा गया तो यही कलमे का न पढ़ना इंसान को जहन्नमी भी बना। हम तसव्वुर करें, हम सोचें, हम एहसास करें, हम किस दिल से कलमा पढ़ रहे हैं, और कलमा पढ़ रहे हैं तो उसके तकाजों को कितना पूरा कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़ने के बाद मेरे भाइयों, इसका मतलब यह है कि आप बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हमारे ऊपर आ जाए वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं छोड़ेंगे। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा को हजरत उमर फारूक ने जब
ईसाइयों की बस्ती में जिहाद के लिए भेजा। तो अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा अपने चंद साथियों के साथ जब ईसाइयों की बस्ती में जाते हैं और जिहाद करते हैं, लेकिन मगलूब हो जाते हैं और ईसाई गालिब आ जाते हैं। ईसाइयों ने पकड़ लिया अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा को और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिए गए। ईसाई बादशाह इनके पास आता है और कहता है, आए अब्दुल्ला, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो शर्त मेरी है कि तुम इस कलमे का इनकार कर दो जो तुम पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे का इनकार कर दो, इससे अपना ईमान हटा लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा जवाब देते हैं, न इस कलमे को मैं छोड़ूंगा, न मेरा कोई साथी छोड़ेगा। आए बादशाह, तुझे जो सजा देना हो सजा दे दे, लेकिन इस कलमे का इनकार मैं और मेरे साथी नहीं कर सकते। वो समझ गया कि ये लोग कलमा बड़ी मजबूती के साथ पढ़े हुए हैं, नहीं छोड़ सकते। उसने दूसरी शर्त लगाई, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी दूसरी शर्त यह है, कलमा पढ़ते रहो, लेकिन मेरी दूसरी शर्त मान लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा और उनके साथियों ने कहा, दूसरी शर्त बताओ। कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम मुझे सजदा कर लो, तुम और तुम्हारे साथी मुझे सजदा कर लो, मैं छोड़ दूंगा। कलमा पढ़ते रहो लेकिन मुझे सजदा कर लो। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा और उनके साथियों ने फरमाया, बिल्कुल नहीं, ये कलमे का तकाजा ही नहीं है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ूं और तुझे सजदा भी करूं। मैं तुझे सजदा नहीं कर सकता, ये शर्त भी तेरी मंजूर नहीं है। वो गौर करें जो कलमे भी पढ़ते हैं और जिनकी पेशानियां पता नहीं कहां कहां झुक भी जाती हैं, सर भी पटकते फिरते हैं और कहते हैं कि ये तो ताजीमी सजदा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा चाहते तो कह सकते थे, चलो मैं ताजीमी सजदा कर लेता हूँ, इबादत वाला नहीं। बादशाह के सामने सजदा कर लेते और बाद में कह देते, मैंने इबादत वाला सजदा थोड़ी किया, मैंने तो ताजीमी इज्जत वाला सजदा कर लिया, ताजीमी सजदा थोड़ी किया, इबादत वाला सजदा नहीं किया। लेकिन नहीं, वो जानते थे कि गैरुल्लाह के सामने ताजीमी सजदा भी जायज नहीं है। लिहाजा अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा और उनके साथियों ने साफ तौर पे मना कर दिया कि मैं तुम्हें सजदा भी नहीं करूंगा। अच्छा, इतने मजबूत हो? कहां? कहा ठीक है, आग जलाओ। आग जला दी गई। कढ़ाव समझते ना, जिसमें शादियां आदियां होती है तो गोश्त वोश्त बनता है, बहुत बड़ा कढ़ाव उस आग पर रख दिया गया, उसमें तेल डाल दिया गया। तेल जब खौलने लगा, उबलने लगा, तो ईसाई बादशाह ने अपनी जेल में से एक कैदी को निकाला, अपने कैद खाने में से एक कैदी को निकाला और उस कैदी को खौलते हुए तेल में डाल दिया। जैसे ही उसको डाला, उसके जिस्म के एक एक टुकड़े अलग होते चले गए, उंगलियां अलग हो गई, जोड़ अलग हो गया, कलाई अलग हो गई, कोहनी अलग हो गई, पैरों के घुटने अलग हो गए, उंगली अलग हो गई और वो फौरन चुरमुरा गया। डराने के लिए ईसाई बादशाह ने कहा, अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा और उनके साथी, देख लो मैंने क्या सजा दी है इसको। अभी कढ़ाव गरम है, तेल खौल रहा है, अब एक एक करके हम तुम्हें भी इसके अंदर डालेंगे, वरना मुझे सजदा कर लो। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या ये बादशाह, ईसाई बादशाह, तू अपना वक्त बर्बाद कर रहा है मुझे डराने में और धमकाने में। तेरी ये छोटी छोटी धमकियां और छोटी छोटी सजाएं मुझसे मेरा ईमान नहीं छीन सकती, मुझसे मेरा कलमा जुदा नहीं करा सकती, मुझे तेरे सामने झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। ऐ ईसाई बादशाह, तू ये सजा जो मेरे आंखों के सामने कैदी को दिया है, अरे ये तो मैं हर नमाज के बाद दुआ मांगता हूँ अपने रब से, और यही दुआ करता हूँ, इलाहुल आलमीन, मुझे उस वक्त तक मौत ना आए, मुझे उस वक्त तक मौत ना आए, जब मुझे मौत आए तो मेरे जिस्म का एक एक जोड़ तेरी राह में शहीद हो जाए, तेरी राह में कत्ल कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि तेरी राह में मेरी मौत से पहले मेरी उंगलियां काटी जाए, मेरी कलाई काटी जाए, मेरी कोहनी काटी जाए, मेरे पैरों की उंगलियां और टखना और घुटना काटा जाए। मैं तो ये दुआ ही मांगता हूं कि अल्लाह
मुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक कि मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा तेरी राह में शहीद न हो जाए। आए बादशाह, अगर आज तू मुझे ये सजा देगा तो आज इसका मतलब मेरी दुआ की कबूलियत का वक्त है। जो दुआ मैं रोजाना नमाज के बाद मांगता हूं, इसका मतलब ये है कि आज मेरी दुआ की कबूलियत का वक्त है। आज तो मेरी दुआ कबूल हो रही है। ईसाई बादशाह ने कहा, कमीना, पता नहीं कौन सी मिट्टी से ये लोग पैदा हैं, सजा भी इनकी आंखों के सामने दिए और अब ये कह रहा है कि अगर मुझे ऐसा करोगे तो आज तो मेरी दुआ की कबूलियत का वक्त है, क्या सजा दे इनको। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, तुम मुझे सजदा नहीं करते हो तो मत करो, चलो एक लास्ट काम कर दो, अगर ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कहा, क्या है बताओ। मेरे दीन के दायरे में होगा तो मैं कर दूंगा और शरीयत इजाजत नहीं देगी तो नहीं करूंगा। कहा, अच्छा ऐसा है। आए अब्दुल्ला, तुम और तुम्हारे जितने साथी हैं, मेरी पेशानी का, मेरे माथे का बोसा ले लो, मेरे सर को चूम लो। एक एक आदमी आता जाओ और मेरे सर को चूमते जाओ, मेरी पेशानी को किस कर लो, मेरी पेशानी को चूम लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने कहा, इसमें कोई बुराई नहीं, ये न तो कलमे कुफ्र है न शिर्क है, और अब शरीयत भी इजाजत नहीं देती है कि मैं इस मामले में जिद करूं, क्योंकि जान बचाना भी जरूरी है। लिहाजा अगर तेरे सर को चूमने से मेरी जान बच रही है तो अब जान बचाना भी जरूरी है। शरीयत का मसला जानते थे, जब तक जायज नहीं था सजदा नहीं किया, जब तक जायज नहीं था कलमा नहीं छोड़ा, लेकिन जब देख लिया कि अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं तो सर को चूमने में कोई बुराई नहीं थी। तो अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा आगे बढ़े और उस ईसाई बादशाह के सर का बोसा ले लिया और तमाम साथियों ने बोसा ले लिया और बादशाह ने भी अपना वादा पूरा करते हुए इन सबको छोड़ दिया। ये सब लोग अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा उनके साथी जब उस बस्ती से लौट कर मदीने आए, हजरत उमर फारूक को जब पता चला कि अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा उनके साथी आ रहे हैं और ईसाई बादशाह ने अपने सर का बोसा देने के बाद छोड़ा है, तो जैसे ही मदीना पहुंचे हजरत उमर इस्तिकबाल के लिए अपने सहाबा के साथ गए हुए थे। इनको मदीना में दाखिल करने के लिए, उनको बॉर्डर पर लेने के लिए गए हुए थे। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा के सर का बोसा खुद हजरत उमर फारूक ने लिया और तमाम सहाबा ने अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा और उनके साथियों का बोसा लिया और उसके बाद उनको मदीना में एंट्री दे दी। आओ, तुमने शरीयत के मुताबिक सही काम किया, तुमने इस्लाम नहीं छोड़ा, कलमा तर्क नहीं किया, बादशाह के सामने सजदा नहीं किया, ये काम तुमने शरीयत के मुताबिक ठीक किया। अब रहा बोसा देने की, अगर बोसा देकर जान बच रही तो कोई बड़ी बात नहीं, आपने जान बचा ली क्योंकि जान बचाना भी जरूरी था, तो आपने सही काम किया। अब तुमने उनका बोसा दिया तो मैं तुम्हारे सर का बोसा देता हूं। हजरत उमर फारूक ने अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा और उनके साथियों का सर का बोसा दिया। पूरे वाक़े को बताने का मतलब क्या है, बड़ी से बड़ी मुसीबत आई लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं छोड़ा, गैर के सामने सजदा नहीं किया। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा है। ला इलाहा इल्लल्लाह भी यही चाहता है। कितने लोग ऐसे हैं बादशाहों ने पकड़ा, ईसाई बादशाहों ने, और देखो खालिद इब्ने वलीद को रूम के बादशाह ने जब लेटर लिखा था तो यही तो कहा था कि खालिद, सुना है कि उमर फारूक ने तुम्हें माजूल कर दिया है, तुम्हें हटा दिया है, तुम हमारे यहां जाओ, हम तुम्हें आधी हुकूमत दे देंगे और अपनी बेटी यानी शहजादी का निकाह तुम्हारे साथ कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद खालिद इब्ने वलीद ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, क्या रूमी कुत्ते, तेरी डाली हुई हड्डी मेरे ईमान के साथ समझौता नहीं कर सकती है, मेरा ईमान नहीं खरीद सकती है। अपनी बेटी अपने पास रख, अपना मजहब और अपनी हुकूमत अपने पास रख। हजरत उमर फारूक ने मुझे सिपह सालारी के ओहदे से दस्तबरदार किया है, मासूल किया है, इस्लाम से नहीं। अब तक
मैं सरपरस्त था, सरबराह था, लेकिन अब मैं मामूली सिपाही की हैसियत से भी मैं लड़ूंगा और उससे ज्यादा ताकत से लड़ूंगा, क्योंकि अभी तक तो मैं प्रेशर में था, अब मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मैं उमर के लिए जंग नहीं लड़ता हूं, मैं उमर के रब को खुश करने के लिए जिहाद में जाता हूं। मुझे उमर ने हटाया तो क्या क्या हुआ, मुझे इस्लाम से माजूल तो नहीं किया गया है। मैं तो जंग इस्लाम के लिए लड़ता हूं, उमर के लिए नहीं। मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह यही तकाजा करता है हमसे और आपसे। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पर ही बोलना शुरू करता रहूंगा तो फिर बात लंबी बढ़ जाएगी, बहुत आगे चली जाएगी। उसी पर हमें अपनी बात को खत्म करना पड़ेगा और हमें तीनों चीजें पूरी करना है आपके सामने। तो पहली चीज क्या है, अफज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। पहली चीज, सबसे अफजल दर्जे का ईमान, उसकी शाख क्या है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, यानी उसके तकाजों को पूरा करना। पहली चीज हो गई। आइए दूसरी चीज पे आइए। ईमान की दूसरी शाख, सबसे कमतर और सबसे निचले दर्जे की शाख क्या है, वह अदनाहा इमाततुल अज़ानित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। रास्ते में कोई केले का छिलका पड़ा है, आप जानते हैं कि कोई भी बूढ़ा आदमी इस पर पैर रखेगा फिसल के गिर जाएगा, कोई नाबीना पैर रखेगा तो फिसल के गिर जाएगा। रास्ते से उस तकलीफ दे चीज को हटा देना। आपकी शान में कमी नहीं आएगी। आप यामा पर हैं, पल्सर पर हैं, आप बुलेट ही चला रहे हैं या आप फॉर्च्यूनर गाड़ी पे जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में कोई केले के छिलके पर बीचों बीच सड़क पर आपको पड़ा हुआ नजर आ गया, आप गाड़ी रोकिए। बुलेट है रोकिए, यामा है रोकिए, फॉर्च्यूनर है रोकिए, हीरो होंडा है रोकिए, और रास्ते से उस तकलीफ दे चीज को हटा दीजिए। इसलिए कि उस पर कोई बूढ़ा भी फिसल सकता है, कोई बच्चा फिसल सकता है, कोई औरत पर्दे के साथ जा रही है, उसका चेहरा वगैरह छिपा हुआ है, उसका पैर रखकर फिसल सकता है, वो गिर सकती है। ये ईमान का तकाजा है और इसको ईमान का एक हिस्सा और ईमान की एक शाख करार दिया है। कोई पत्थर पड़ा हुआ हटा दीजिए रास्ते से, कोई ठोकर खा सकता है, उस पत्थर से टकरा कर गिर सकता है। शरीयत ने इसको ईमान का एक शाख, ईमान की एक ब्रांच बताया। ये मत देखिए, अरे यार इस रास्ते से तो बड़े जालिम लोग रहते हैं इस बस्ती में, उन्होंने हमारे भाई को मारा था, मरने दो, पत्थर पड़ा है पड़ा रहने दो, गिरेंगे टकराएंगे गिरे मरे, हमारे बाप का क्या जा रहा है, हमारे मुसलमान भाई थोड़ी है। नहीं, किसी भी मजहब के लोग रहते हो उस बस्ती में, अगर वो रास्ते में पड़ा हुआ है बीच में, तो आपको पत्थर हटाना पड़ेगा, केले का वो छिलका हटाना पड़ेगा, कोई कांटा पड़ा हुआ है तो आपको वो कांटा हटाना पड़ेगा। इसको सवाब से जोड़ दिया है और ईमान से। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अगर रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना सवाब है, रास्ते से पत्थर हटाना, रास्ते से केले का छिलका हटाना, रास्ते से कांटा हटाना, अगर ये ईमान का हिस्सा है और इसको हटाने पर सवाब है, तो जानबूझकर अमदन और कसदन रास्ते में कूड़ा फेंकना, रास्ते में कांटे डालना, रास्ते में केले के छिलके फेंकना, ये गुनाह भी है। अगर रास्ते से इन तकलीफ दे चीजों का हटाना सवाब है, तो रास्ते में इन तमाम चीजों का फेंकना और इन चीजों का गिराना भी गुनाह है। अगर हटाने पर सवाब है तो जबरदस्ती अमदन और कसदन फेंकने पर और रास्ते में ये चीजें डालने पर गुनाह भी पड़ेगा। और बात बहुत छोटी कही है, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। ये तकलीफ दे चीजों में बहुत सी चीजें शामिल हैं, सिर्फ पत्थर ही नहीं है, सिर्फ केले का छिलका ही नहीं है। अगर कोई शख्स तकरीर कर रहा है, किताबो सुन्नत की बातें बता रहा है, तो आप किसी दूसरे मौलवी को लेने के लिए और रिसीव करने के लिए आप जा रहे हैं और शोर करें, घेर लें,
और एक आलिम की कुरान और हदीस पर मबनी बातों को सुनना छोड़ दें या शोर करके दूसरे आलिम के पीछे पड़ जाएं, यह भी तकलीफ देना। इससे भी इज्तिनाब करना चाहिए। अभी देख रहा था, हमको घेर के लाए चारों तरफ से। अरे हम कोई मोदी है क्या, योगी है क्या, कोई मिनिस्टर है क्या? अरे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो मिनिस्टरों के मिनिस्टर है, अरे मिनिस्टर क्या बेचता है, कोई मंत्री क्या बेचता है? हमारा ईमान तो यह है कि दुनिया के बड़े से बड़े मंत्री और दुनिया से बड़ा मिनिस्टर भी होगा तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैरों में पहनी जाने वाली चप्पल का मुकाबला नहीं कर सकता है। उसकी हैसियत क्या है? इतनी बड़ी हस्ती जब आती थी और सहाबा किराम इस्तिकबाल के लिए जब खड़े होते थे तो अल्लाह के नबी देखते थे कि ये मेरे इस्तिकबाल में खड़े हो रहे हैं, मुझे देख कर ये दौड़ रहे हैं और खड़े हो रहे हैं, तो आप फरमाया करते थे, लोगों मुझे हद से ज्यादा आगे मत बढ़ाओ, मुझे देख कर खड़े मत हुआ करो, मुझे देख कर इज्जत और इस्तिकबाल के लिए अपनी जगहों से उठा मत करो। इन चीजों से तकब्बुर आता है और तकब्बुर सिर्फ अल्लाह के लिए है, हर किसी के लिए नहीं। अगर तुम मेरी इज्जत ही करना चाहते हो तो मेरी लाई हुई शरीयत पर अमल करो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत ही करना चाहते हो तो मेरी लाई हुई शरीयत पर अमल करो। बस यही मोहब्बत का तकाजा है। किसी को देखकर खड़े होना, किसी के पीछे पीछे भागना, किसी की सेल्फी लेना, किसी को अपने मोबाइल में कैद करना, ये सारी चीजें इबादतुल अज़ानी तरीक में आती है। रास्ते में या ये तमाम चीजों से अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो आप गुनाहगार हैं, शरीयत आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। क्या हो जाएगा? आपने फोटो खींच लिया, अपने साथ ले लिया, हो गए जन्नती। अब तो आप जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, सीधे जन्नतुल फिरदौस में। अब कोई माँ का लाल आपको जहन्नम में डाल सकता है? हमारे पास तो फला फला मौलाना के साथ सेल्फी है, तस्वीर है, हम जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर फरिश्ते को दिखाएंगे, देखो मौलाना जर्जीस के साथ मेरा फोटो है, और वो कह देगा आइए मोस्ट वेलकम, जाइए जन्नतुल फिरदौस में चले। इससे हो क्या जाएगा? ज्यादा से ज्यादा इतना कि आप अपने यार दोस्तों को बता सकते हो कि देखिए हम जर्जीस साहब से मिले, इससे ज्यादा आपकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपने कुरान को सुनते हुए छोड़ा है, आपने हदीस बयान हो रही थी वो छोड़ी, यानी कुरान और हदीस की इंसल्ट करके आप किसी आलिम के पीछे दौड़े हैं। ये सबसे बड़ा। जलसा सुनने के भी आदाब होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लेक्चर दिया करते थे, लोगों को समझाया करते थे, आप लोगों को वाज़ो नसीहत किया करते थे, रब्बे काबा की कसम सहाबा किराम इतने गौर से सुनते थे कि अगर गर्मी की वजह से पसीना टपकता था तो हाथ का पंखा जो उस जमाने में खजूर के पत्तों से बनाया जाता था, वो जमीन पर पड़े हुए हाथ के पंखे भी उठाकर अपने ऊपर नहीं चला करते थे। जब अल्लाह के नबी वाज़ो नसीहत किया करते थे तो उनके सरों पर अगर कोई मक्खी बैठती थी तो उस मक्खी को भी उड़ाया नहीं करते थे कि इतनी देर में पता नहीं कौन सी बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से निकल जाए और हम सुन ना सके और हम डिस्टर्ब ना हो जाएं, इसलिए वो सरों पर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ाया करते थे। पसीना टपकता था तो टपकने देते थे, हाथ के पंखे भी उठाकर वो अपने ऊपर नहीं जला करते थे। मुसलमानों, ये तुम्हारे कलेजे और तुम्हारे दिल हैं कि किसी आलिम की जबान से कुरान और हदीस निकल रहा है और तुम जलसा छोड़कर किसी आलिम के पीछे दौड़ने लगो, उसको रिसीव करने लगो, उसको चारों तरफ से उसको अपने मोबाइल में कैद करने लगो। ये तुम्हारे कलेजे, तुम्हारे दिल कितने बड़े हो गए हैं? अल्लाह के अजाब से डरते नहीं हो? कहीं जमीन न फट जाए और इस जमीन के अंदर हम धंस न जाएं। कुरान और हदीस का ऐसा मजाक हम उड़ा रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए कि कहीं जमीन फट न जाए और इस जमीन के अंदर हम कहीं समा न जाए। तो मौलाना ने सब पे पानी फेर दिया है, अब क्या होगा? होंगे जो मौलवी कहते होंगे सेल्फी ले लो, होंगे कहने वाले जो कहते होंगे कि जायज है,
मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इन तस्वीरों के सिलसिले में ये फरमाया, इन्ना शद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून। कयामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब उनको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाते होंगे। अब कुछ लोग कहते हैं ये पेंटर वाली तस्वीरें मुराद हैं। अरे उस जमाने में ये चलती नहीं थी, लेकिन जब हुक्म आम है तो उसमें इसको, आज भी बहुत बड़े बड़े सऊदिया के अंदर ऐसे उलमा और ऐसे मुफ्ती मौजूद हैं जो आज तक कैमरे पे नहीं आते हैं और आज तक मना करते हैं कि नहीं हमारी फोटो नहीं आनी चाहिए। मेरे भाइयों, वो कहते हैं कि इसमें कयामत के दिन रूह डालना पड़ेगी, जान डालना पड़ेगी। मैं जानता हूं इख्तिलाफ है, कुछ लोग कैमरे की तस्वीर को जायज भी कहते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, शक और शुबे की बुनियाद पर अगर कैमरे और मोबाइल की तस्वीर से भी बचा जाए तो ये सबसे बेहतर चीज है। आप क्यों ऐसी चीज को इजाद कर रहे हैं? अगर तस्वीरें जायज होती तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसा कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर देता कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के फोटो को और आपकी तस्वीर को किसी न किसी शक्ल में बाकी रखता। जैसे कुरान उस जमाने से बाकी और आज तक बाकी और कयामत की सुबह तक बाकी रहेगा, एक नुक्ता भी नहीं बदला जा सकता। ऐसी अल्लाह ताला हमारे नबी की शक्ल सूरत को भी बाकी रखता किसी न किसी शक्ल में, लेकिन उसने शक्ल सूरत को बाकी नहीं रखा। वो नहीं चाहता कि यहाँ से रियाकारी निकले, तकब्बुर निकले और लोग अल्लाह की कुर्सी पर नबियों को, मौलवियों को, उलमा को, पीरों को और वलियों को बिठाकर उनकी इबादत करने लगे। मेरे भाइयों, ये चीज गलत है, वो गलत है। जो सही नहीं है वो सही नहीं है। हमारे और आपके करने से सही नहीं हो जाएगा। जो चीज गलत है वो गलत ही रहेगी। इमाततुल अज़ान तरीक में ये चीज भी शामिल है कि आपकी बेटी की शादी हो रही है, आपकी के बेटे की शादी हो रही है और घर के सामने आपने शामियाना बांध दिया। वो रास्ता है लोगों के गुजरने का, अब आपने रोक लगा दिया। अब लोग बेचारे देखते हैं कि वो शामियाना लगा है, शादी हो रही है, अब वो वहां से लौटते हैं और उनको 1 किलोमीटर दूर का सफर करना पड़ता है या 2 किलोमीटर दूर से लौट के आना पड़ता है। रास्ते में तकलीफ, लोगों को तकलीफ देने के लिए ऐसी चीजों का डालना भी तकलीफ देने के जुमरे में आता है। लिहाजा आप अपने बेटे और बेटियों की शादी में, बहनों की शादी में घर के बाहर शामियाना डालकर लोगों के रास्ते को रोकते हैं तो ये भी तकलीफ देने के जुमरे में आता है। विधायक का बेटा है, गांव के प्रधान का बेटा है, गया रास्ते में मिठाई वाले की दुकान पे 2 किलो मिठाई देना, गाड़ी वहां सड़क पे बीचों बीच में रोक दी। अब गाड़ी, रास्ता जाम, लोग हॉर्न दे रहे हैं और वो कह रहा है रुक जा, अभी आ रहा है, मिठाई ले लेने दे। और इतनी देर के लिए रास्ता रुका हुआ है। रास्ते में गलत जगह पर गाड़ी को पार्क करना भी मेरे भाइयों रोज रास्ते तकलीफ देने के जिम्मे में आता है। ये चीज भी गलत है। ऐसी जगह पर गाड़ी पार्क कीजिए कि लोगों के आने जाने का रास्ता ना रुके। सोचिए, वो लोग जो जलूस निकालते हैं, रास्ते रोक देते हैं, शरीयत में इन चीजों की क्या हैसियत है कि आप अपने जुलूस निकालें? कोई भी जुलूस हो, चाहे वो ईद मिलादुन नबी का जुलूस हो या वो कोई और जुलूस हो, किसी का भी हो, आप लोगों के रास्ते को नहीं रोक सकते हैं क्योंकि कोई इमरजेंसी है, कोई एम्बुलेंस पे बैठा हुआ है जिसके पास चंद लम्हे बाकी रह गए, उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर जाना है, लेकिन उस गाड़ी को भी लौट कर जाना पड़ रहा है। आधे घंटे के रास्ते को 1.5 घंटे में पूरा करता है। पता चला अस्पताल पहुंचते पहुंचते मरीज मर गया, पता चला कि उसका इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों, ये चीज भी गलत है। आप रास्ते के अंदर जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। इसी तरीके से रमजान के महीने में 2 बजे और 2:30 बजे खड़े हो जाओ, माइक पकड़ लो, रोजेदार भाइयों उठो, सहरी करो। इस वक्त 3 बज चुके हैं, 5 मिनट के बाद फिर 3:05 हो चुके हैं, अभी 1 घंटा बाकी रह गया है। आप लोगों को शोर कर करके नहीं उठा सकते हो, इसलिए कि सबके ऊपर रोजा नहीं है।
उन बूढ़े लोगों को आप क्यों उठा रहे हो? शरीयत ने जिनको इजाजत दी है कि वो अपने बुढ़ापे की वजह से रोजा नहीं रख सकते हैं, जो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि शरीयत ने उनके ऊपर से रोजे को माफ कर दिया है, अब वो फिदिया देकर काम चलाएंगे। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर की दी हुई नींद की गोली खाकर उनको नींद आई थी कि आपने हेलो हेलो करके, नज़में पढ़ के, नाते पढ़ के और शोर करके उनको उठा दिया। अब वो बेचारा बूढ़ा सो ही नहीं पा रहा है। उन औरतों के ऊपर भी रोजा नहीं है जो हामिला है, जिनके पेट में बच्चा है। शरीयत ने उनको इजाजत दी है कि अगर रोजा रखने से तुम्हारे पेट के बच्चे को खतरा है, अगर मर जाने का डर है, तो तुम्हारे ऊपर से रोजे की रुख्सत है। अभी रोजा तुम छोड़ सकती हो, बाद में उसकी कज़ा कर लेना। अभी शरीयत ने उन औरतों के ऊपर से भी रोजा उठा लिया है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। शरीयत ने कह दिया है कि अगर दूध बच्चों को पिलाती हो, अगर रोजा रखने से तुम्हारे बच्चे की सेहत पर फर्क पड़ रहा है, तो तुम रोजा छोड़ दो, बाद में पूरा कर लेना। आप हंगामा करके, नाते पढ़ के, नज़में पढ़ के उन औरतों को भी जगा रहे हो जिनके ऊपर रोजा है ही नहीं है। अल्लाह ने उनके ऊपर से रोजे की रुख्सत दी है, तो आप सबको कैसे परेशान कर सकते हो? मेरे भाइयों, जिनको रोजा रखना है वो मोबाइल में अलार्म लगा सकता है, जिसको रोजा रखना है वो किसी भी तरीके से उड़ सकता है। आपको किसने अधिकार दिया है कि रमजान के महीने में माइक पकड़ के शोर करें और हंगामा करें? मेरे भाइयों, ये तमाम की तमाम चीजें लोगों को तकलीफ देने के जिम्न में आती हैं और तकलीफ देने के जुमरे में आती हैं। लिहाजा इन तमाम चीजों से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। समझ रहे हैं ना? ये मौलवी तो सब कुछ बंद करा के मानेगा। आप भी सोच रहे होंगे कि ये लो, हमारे यहाँ तो मस्जिदों में हम लोग तो सवाब का काम समझ के करते हैं, आधी रात में उठ जाते हैं कि सवाब मिलेगा। इस मौलवी ने सवाब की वजह गुनाहगार और बना दिया। गुनाहगार हैं आप। चाहे कितनी नज़में पढ़िए, चाहे कितनी हम्द पढ़िए, अगर आपके आवाज से किसी ऐसी शख्स की नींद डिस्टर्ब हो रही है जिसके ऊपर से रोजा नहीं है, आप उसकी तकलीफ के जिम्मेदार हैं। आप किस बुनियाद पर आप सवाब का काम समझते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठा करते थे तो इतनी खामोशी के साथ उठते थे कि हजरत आयशा सिद्दीका को भी डिस्टर्ब ना हो। चुपके से उठते थे, वुजू बनाते थे और फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। मेरे भाइयों, हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता था जब अम्मा आयशा के हुजरे में आप सोते थे तो हुजरे की तंग दामानी की वजह से सजदा करने में दिक्कत होती थी, तो ऐसे उनको इशारा कर देते थे। हजरत आयशा पैर समेट लेती थी, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते थे। मेरे भाइयों, जब तहज्जुद की नमाज फर्ज नहीं है तो हम इसके लिए क्यों किसी को डिस्टर्ब करें और क्यों इस तरीके से उठाए? उठ, चल हमारे लिए वुजू का पानी भर के ला। अपनी बीवी, अरे भाई, आपको तहज्जुद की नमाज पढ़ना है, आप उठिए, पढ़िए, वुजू बनाइए, मुसल्ला लीजिए और पढ़िए, लेकिन इसके लिए आप अपने बेटों को जगाएं, अपनी बीवी को जगाएं और उनसे काम कराएं, उनकी नींद में डिस्टर्ब करें। आपको ये अथॉरिटी नहीं दी गई, आपको ये पावर नहीं दिया गया है। जरा तसव्वुर करें आप, हैं? जब शरीयत में वो चीज किसी के ऊपर से अगर रुख्सत है तो उसका आप जबरदस्ती किसी को मुकल्लफ नहीं बना सकते हैं। ये चीज गलत है। इंसानियत आज मिट चुकी है। इंसानियत के लिए तो ये सारी की सारी चीजें बताई जा रही है। इंसानियत को नुकसान नहीं होना चाहिए। आज लखनऊ में चले जाइए, कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं आज जो इंसानियत पर जुल्म कर रहे हैं, जबकि आखिरी सहारे की बुनियाद पर लोग वहां जाते हैं कि आप, हम अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं और अपने बेटे का, बेटी का इलाज भी करा रहे हैं। डॉक्टरों पर भरोसा भी होता है कि चलो इससे अच्छा ट्रीटमेंट होगा, लेकिन कितने हॉस्पिटल आपको ऐसे मिलेंगे कि इंसान के मर जाने के बावजूद भी वेंटिलेटर पर लाश को रखे रहने देते हैं 3 दिन और 4 दिन तक। आदमी समझता है कि जिंदा है, जबकि वो जिंदा नहीं है। वेंटिलेटर के ऑक्सीजन से उसका पेट या उसकी सांस चलती है, हालांकि वो मर चुका है। अब 4 दिन के बाद बताया जाता है कि आपका मरीज मर गया है। अब 4 दिन का बिल 50,000 60,000 रुपए के हिसाब से जोड़कर उसको थमा दिया जाता है। ऐसे लुटेरे और ऐसे डाकू जो इंसानियत को लूट रहे हैं, शरीयत ने ऐसे ही लोगों को भी मुजरिम करार दिया है कि आप इंसानियत को नुकसान न पहुंचाएं, धोखे में मत रखें।
क्यों धोखे में रखेंगे? किसी का काम है दूध का, अब वो बेचारा दूध में पानी मिला के बेच रहा है, ये भी इंसानियत को धोखा देना है। किसी की दुकान है, असली सामान की जगह पर नकली सामान डाल रहा है और असली सामान का पैसा ले रहा है, ये भी धोखे, इंसानियत को धोखा देना है। और ऐसी लोगों के सिलसिले में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने इंसानियत को धोखा दिया वो मुझ में से नहीं है ही नहीं मुझ में से। जर्जी साहब की बहुत बड़ी दुकान है और हम जानते हैं ओरिजिनल सामान क्या है और डुप्लीकेट क्या है। हमने उससे ओरिजिनल सामान का पैसा बताया है, लेकिन हम ओरिजिनल सामान की जगह पर डुप्लीकेट डाल देते हैं। भाई उसको क्या मालूम है, हमने तो डाल दिया है और दे दिया है। 1000 रुपए ले लिया और सामान 100 का डाल दिया। मेरे भाइयों, ये भी धोखा है और ऐसा इंसान मुसलमान नहीं है। फलैसा मिन्ना, अल्लाह के नबी ने कहा उसने धोखा दिया, वो हम में से नहीं है। जर्जी साहब बहुत अच्छे नंबर लाए, अपनी सलाहियत और काबिलियत की बुनियाद पर ये इनको लिया जाना चाहिए नौकरी में सरकारी, लेकिन हम गरीब हैं, नंबर तो हमारे इस लायक है कि हमको चुना जाए, लेकिन किसी ने 25-30 लाख रुपए देकर नौकरी हासिल कर ली, पता ये चला कि उसको सेलेक्ट कर लिया गया, जर्जी साहब को हटा दिया गया। जर्जी साहब के पास 25-30 लाख रुपए नहीं थे, लेकिन नंबर इतने थे कि हम सेलेक्ट होने के लायक थे, लेकिन रिश्वत देकर दूसरे को रख लिया गया। मेरे भाइयों, ये सारी चीजें इंसानियत को धोखा देने की मुतरादिफ है। इसलिए रिश्वत देने वाला चूंकि किसी हकदार का हक काटता है और रिश्वत लेने वाला किसी हकदार का हक काट कर दूसरे को देता है, इसलिए दोनों के सिलसिले में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी और रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी, रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी और रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, लानल्लाहु अला राशी वल मुर्तशी, अल्लाह की लानत हो रिश्वत लेने वाले पर और रिश्वत देने वाले पर। ये सारी चीजें नुकसान पहुंचाती और इंसानियत के खिलाफ हैं। इसलिए इंसानियत को अल्लाह के नबी ने फरोग दिया है कि इंसानियत मजरूह नहीं होनी चाहिए। आज क्या है, सारी दुनिया खामोश, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश। आज इजराइल कितना जुल्म कर रहा है फिलिस्तीन के ऊपर, और देख लो वो गौतम बुद्ध जो शांति की तलाश में अपनी बीवी को छोड़कर, अपने बेटे राहुल को छोड़कर जंगल के अंदर चले गए और उन्होंने शरण ले ली और लकड़ियां चबाने लगे, शांति की तलाश में चले गए हैं। और वो शांति को तलाश करना चाहते थे जब गौतम बुद्ध की ये शिक्षा हो, लेकिन आज गौतम बुद्ध के मानने वाले वही बुद्धिस्ट आज क्या कर रहे हैं, चले जाइए बर्मा के अंदर मेरे भाइयों, आज रोहिंग्या मुसलमानों पर कितने अत्याचार और कितने जुल्म सितम के उन्होंने पहाड़ तोड़ दिए हैं। आज इंसानियत चीख रही है और चिल्ला रही है, मजरूह हो रही है। आज कोई है जो इंसानियत के फेवर में आवाज उठाए? आज इजराइल जुल्म सितम के सारे पहाड़ तोड़ डाला है मेरे भाइयों, औरतों को बेवा किया है और कत्ल भी कर रहा है, मार भी रहा है, वो मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। जुल्म सितम कैसे पहाड़, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जैसी तंजीम भी जब खामोश हो जाए तो अब किससे उम्मीद लगाई जा सके और किस पर भरोसा किया जा सके? जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट के उस बच्चे को जो पेट में है, अगरचे वो नाजायज है, कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का लड़की इश्क प्यार मोहब्बत में आगे बढ़ गए और दोनों से गलत काम हो गया, आलाते मने हमल इस्तेमाल करने के बावजूद मामला नहीं रुका और हमल ठहर गया। शरीयत कहती है कि गुनाहगार लड़का और लड़की है, लेकिन उसके पेट में पलने वाला बच्चा गुनाहगार नहीं है, उस मासूम का क्या कसूर है? अगर किसी के पेट में नाजायज हमल भी ठहर जाए तो उस बच्चे को मारने की अथॉरिटी अल्लाह ताला ने न लड़के को दी है, न लड़की को दी है, न हॉस्पिटल के डॉक्टर को दी है। वो बच्चा अपने माँ के पेट में पूरा 9 महीना पूरा करेगा और उसके बाद
बाद वो औरत वो लड़की उस बच्चे को पैदा भी करेगी। अगर माँ की पिस्तान से दूध आने लगे तो वो दूध भी पिलाएगी, और दूध पिलाने के बाद जब वो रोटी खाने लगे और दूध छोड़ दे, तब जाकर शरीयत ये कहती है कि अब उस औरत को सजा दी जाएगी। इससे पहले सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि एक मासूम बच्चे की जिंदगी और उसकी जिंदगी के शुरू के चंद अय्याम उस औरत के ऊपर मुनहसर हैं, लिहाजा अभी उस औरत को सजा नहीं दी जाएगी। आदमी को तो सजा दे दी जाएगी। अगर शादीशुदा है तो उसको रज्म कर दिया जाएगा, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दिया जाएगा। और गैर शादीशुदा अगर आदमी था तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए शहर से निकालकर शहर बदर कर दिया जाएगा, अपने मोहल्ले और सोसाइटी से निकालकर दूसरे शहर में भेज दिया जाएगा, और 1 साल तक उसको अपनी बस्ती में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन लड़की को अभी सजा नहीं दी जाएगी। अगर वो शादीशुदा है तो रज्म तो उसको भी किया जाएगा, अगर गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े उसको भी मारे जाएंगे। लेकिन 100 कोड़े अभी नहीं मारे जाएंगे जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए। जब बच्चा पैदा हो जाए तब भी नहीं मारे जाएंगे जब तक कि वो बच्चा उस औरत का दूध न छोड़ दे और रोटी न खाने लगे। जब रोटी खाने लगे और दूध छोड़ दे तब उस औरत को रज्म किया जाएगा या 100 कोड़े मारे जाएंगे। मेरे भाइयों, ये इंसानियत के तहफ्फुज़ की बुनियाद कायम की थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उस नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाजत नहीं दी थी। शरीयत तो ये कहती है कि एक बनी इस्राइल का एक आदमी था, वो जा रहा था, कहीं निकला हुआ था, बैनमा रजुलुन यमशी, कहीं निकल रहा था, कहीं जा रहा था। फश्तद्दा अलैहिल अतश, बुखारी की रिवायत, प्यास की वजह से बेचैन था, बहुत ज्यादा उसको प्यास लगी हुई थी, कहीं पानी तलाश कर रहा था लेकिन उसको पानी नहीं मिल रहा था। वो चलता जा रहा था, बस्ती जंगल वो निकला, प्यास की शिद्दत से मरा जा रहा था। उसकी नजर एक कुएं के ऊपर पड़ी, वो उस कुएं के अंदर उतरा। फनज़ला बीरन फशरिबा मिनहा सुम्मा खरजा फइज़ा हुवा बिकल्बिन यलहस। बुखारी की इस रिवायत पर जरा नजर डालिए, इस्लाम क्या कहता है। उसकी नजरें कुएं पर पड़ी, वो कुएं में उतरा, पानी पिया, चढ़ा, कुएं से बाहर निकला, और जैसी वो कुएं से बाहर निकला, फाइजा हुआ बिकल्बिन यलहस, उसकी नजर एक कुत्ते के ऊपर पड़ी जो हाँफ रहा है। एक कुत्ते को देखा, हाँफ रहा है, और उसकी जबान बाहर निकली हुई है कुत्ते की। इस आदमी ने उस कुत्ते को देखा, उसकी जबान को बाहर निकले हुए देखा। उस कुत्ते को देखा, उसकी जबान बाहर निकली है। इतना ही नहीं, बुखारी के अल्फाज पर गौर कीजिए, याकुलु सरा मिनल आतश, वो कुत्ता किसी गीली जमीन को देखता, गीली जमीन को, तो उसी गीली जमीन के पास बैठ जाता और अपनी जबान से उस गीली जबान को चाटने लगता, मिट्टी को खाता ताकि इस गीली मिट्टी से कुछ पानी निकल जाए जो हमारे हलक में चला जाए। प्यास की शिद्दत का यह आलम था उस कुत्ते का। इस आदमी ने उस कुत्ते को देखा, फकाल, तो कहने लगा, लक़द बलग़ हाज़ा मिस्लुल्लज़ी बलग़ बी, इस कुत्ते को भी वैसी प्यास लगी है जैसे मुझे लगी थी, ये कुत्ता भी वैसा ही प्यासा है जैसे मैं था, इस कुत्ते को भी वही चीज पहुंची है जो मुझे पहुंची थी। वो फिर में उतरा, उसने अपना मोजा उतारा, चमड़े का मोजा था वो, उसने अपना मोजा उतारा चमड़े का, और चमड़े के मोजे को पानी से भर लिया। फमला खुफ़हू, उसने अपने चमड़े के मोजे को कुएं के पानी से भर लिया। अब कुएं से उतर तो गया, कुएं में पानी भर तो लिया, लेकिन चढ़े कैसे? एक हाथ में मोजा है पानी से भरा हुआ, एक हाथ से चढ़ नहीं सकता, एक हाथ से कुएं को कैसे पार करे? नीचे पहुंचा हुआ है। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, सुम्मा अमसकहू बिफीही, उसने चमड़े के मोजे को जो पानी से भरा हुआ था अपने मुंह में लिया और दबाया दांतों से, ऐसे, जैसे ये है ना, ऐसे दबा लिया। चमड़े के मोजे को जो पानी से भरा हुआ था उसने अपने मुंह में लेकर दबा लिया दांतों से। तुम्मा रकिया फसकल कल्ब,
फिर वो कुएं के ऊपर चढ़ गया, दोनों हाथों से कुएं को पार कर दिया और बाहर आने के बाद उसने कुत्ते को पानी पिला दिया। बनी इस्राइल का शख्स था, कुत्ते पर थोड़ा सा रहम कर गया, कुएं में उतर के मोजे को पानी से भर के चढ़कर पानी पिला दिया। फशकर अल्लाहु फगफर लहू, अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस आदमी की याद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ने इस आदमी को माफ कर दिया और उसकी मग़फ़िरत फरमा दी, उसकी बख्शिश कर दी। जो इस्लाम कुत्ते पर रहम करने की वजह से किसी जहन्नमी की मग़फ़िरत करके उसको जन्नती बना दे, तो गौर करो कि इंसानियत पर रहम करने का इनाम अल्लाह क्या देगा। ऐसा ही वाक़या एक फाहिशा और बदचलन औरत का भी है, जिसने अपनी ओढ़नी कुएं में डाल के प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया था और कुत्ते की प्यास बुझ गई थी और कुत्ता चला गया था। अल्लाह ने उस फाहिशा, उस बदचलन, उस ज़मीर फरोश, जिस्म फरोश औरत को जो पैसा लेती थी और जिस्म बेचती थी, ऐसी फाहिशा और बदचलन औरत को सिर्फ इसलिए बख्श दिया क्योंकि उस औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया। कुत्ते पर रहम करने की वजह से अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। गौर करो, जो इस्लाम कुत्ते पर रहम करने का सिला ये देता हो, तो इंसानियत पर रहम और करम करने का सिला इस्लाम में क्या हो? है कोई मीडिया वाला जो छापे, है कोई पालतू हड्डियों पे पलने वाले वो कुत्ते जो लिखे और छापे अपने मीडिया पर दिखाएं? सोशल मीडिया नहीं, अपने उस मीडिया पे छापे। अगर किसी की डाली हुई हड्डियों के खाने की नमक हरामी का पला हुआ जिस्म उनके पास ना हो तो छापो। ये इस्लाम है इंसानियत का वो अलमबरदार, जो प्यासे कुत्ते पर रहम करने वाले एक तबाही और एक बदचलन औरत को जन्नत की खुशखबरी सुनाता है। इंसानियत के साथ रहम करने का इनाम क्या देता होगा? नहीं लिखोगे तुम, क्योंकि तुम्हें तो हिंदू मुस्लिम इसी का तुम्हें पैसा मिलता है। और कोई चौकीदार है जो तुम्हारे सामने सड़ी हुई हड्डियां डालता है और उन्हीं हड्डियों को खा खाकर तुम्हारा जिस्म हराम का हो चुका है, तुम हराम खोर हो चुके हो। इसलिए सच्चाई से पर्दा उठा रहे हो और हकीकत तुम नहीं लिख सकते हो। मुझे मालूम है न तलवार तुमसे चलेगी न उठेगा खंजर, ये बाजू हमारे आजमाए हुए, नहीं लिख सकते हो। बल्कि हमारी इसी तकरीर को काट कर दिखाया जाएगा, मौलवी जर्जीस ने दिया भड़काऊ बयान। यही कुत्तों की पहचान होती है। इतना हिस्सा काट दिया जाएगा, मौलवी जर्जीस ने दिया भड़काऊ बयान, ये दिखाया जाएगा। तो मेरे भाइयों, दूसरी चीज भी हो गई इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। ये ईमान का एक शाख है, ईमान की अदना और निचली दर्जे की शाख। बीच वाली शाख लास्ट में जो अल्लाह के नबी ने बताया है, उस पर भी जरा गौर कर लें। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का एक शोबा है। अभी ईमान की एक ब्रांच है हया। हया के ताल्लुक से इतना बता दिया जाए, बस इतना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फफअल मा शिता, अगर तेरे अंदर शर्मो हया नहीं, इज़ा लम तस्तही, अगर तेरे अंदर हया नहीं है, अगर हया तेरे अंदर से निकाल ली जाए, अगर शर्मो हया तेरे अंदर से छीन ली जाए, फफअल मा शिता, तो जो तेरा दिल चाहे वो करे, जो तेरे दिल में आए वो करे। मतलब जब शर्मो हया ही नहीं रही तो फिर जो मर्जी आएगी वो करोगे, जो दिल में आएगा वो करोगे। अभी मौलाना जर्जीस के दिल से शर्मो हया निकाल दी जाए तो यही कपड़े उतार के फाड़ के फेंक देंगे और नंगे हो जाएंगे। क्यों? शर्मो हया नहीं रही तो जो दिल चाहेगा। शर्मो हया नहीं तो जो मन में आएगा वो करे। कल तक हमारी माँ, हमारी बहन और हमारी बेटियों के खूबसूरत चेहरों को
आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था, लेकिन आज शर्म हया उनके अंदर से निकाल ली गई। इसलिए जो चाहे इनका घुटना देख ले, जो चाहे इनके बाजू देख ले, जो चाहे इनका मेकअप देख ले, जो चाहे इनके बाल देख ले, जो चाहे वो इनके चलने और इनके घूमने और इनके फिरने की स्टाइल को देख ले। क्यों? क्योंकि शर्म हया जब निकाल ली जाती है तो जो मन में आए वो करो। मेरे भाइयों, कल तक आसमान भी तरसता था हमारी मां बहन बेटियों के हसीन चेहरों को देखने के लिए, लेकिन आज नीचे से नीचे कौम का आदमी, बद से बदतर दर्जे का गिरा हुआ इंसान और एक मामूली रिक्शा चलाने वाला भी अपने रिक्शे पर चलाते हुए स्कर्ट पहनी हुई लड़की का घुटना देख ले, उसकी राम देख ले, उसके सीने पर भी नजर डाल ले। आज इन लड़कियों ने अपने आप को इतना फ्री कर लिया है कि आज मामूली से मामूली शख्स भी इनका जिस्म देख सकता है। इनकी अब कोई कदर नहीं रह गई है, इनके जिस्मों की अब कोई कीमत नहीं रह गई है। जो चाहे इन पर नजर डाल के देख ले। मेरे भाइयों, जो बाप जितना अमीर है, जो बाप जितना अमीर है, उस बाप की बेटी के जिस्म पर उतना ही कम कपड़ा आप देखोगे। बल्कि मैं इसको यूं कह दूं कि रास्ते में गुजरने वाली जिस लड़की के जिस्म पर जितना कम कपड़ा आपकी नजर के सामने से आए, समझ लेना कि उतने ही अमीर बाप की बेटी है। शर्मो हया निकल गई तो सब कुछ खत्म। मेरी मां और बहनों, शर्म हया सिर्फ मर्दों ही के लिए नहीं है, शर्म हया का ताल्लुक तो मर्दों से भी है, सिर्फ औरतों ही के लिए नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में लेटे हुए थे, आपकी लुंगी घुटने से नीचे थी लेकिन बीच से खुली हुई थी, सतर तो ढका था लेकिन लुंगी खुली हुई थी। अम्मा आयशा बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद अबू बकर सिद्दीक आए, सलाम किया और घर में अंदर आने की इजाजत मांगी, इजाजत मिल गई। अल्लाह के नबी के पास बैठे रहे, अल्लाह के नबी नहीं उठे और आप लेट कर अबू बकर से बातें करते रहे। थोड़ी देर के बाद उमर फारूक आए, उन्होंने सलाम किया और अंदर आने की इजाजत मांगी। आपने उमर फारूक को भी इजाजत दे दी। मुस्लिम शरीफ पढ़िए, किताब फज़ाइल सहाबा देखिए, अल्लाह के नबी लेटे रहे और आपने उमर फारूक से भी गुफ्तगू की। फिर थोड़ी देर के बाद उस्मान गनी आए, सलाम किया, आपने पूछा कौन? जवाब दिया उस्मान। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आपने कहा रुक जाओ। उस्मान से कहा आपने रुक जाओ, अबू बकर से कहा जाओ, उमर से कहा जाओ, लेकिन उस्मान ने जब सलाम किया तो आपने जवाब दिया। फिर पूछा कौन? जवाब दिया उस्मान। आप, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आपने कहा रुक जाओ। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लुंगी नीचे की, आपने अपना पैर समेटा, उठ के बैठ गए और आपने कपड़ा बिल्कुल सही तरीके से अब सही कर लिया। उसके बाद कहा उस्मान आ जाओ। फिर उस्मान गनी आए। जब तक उस्मान नबी अकरम के पास रहे, आप बैठकर और कपड़े को सही किए हालत में आपने उनसे गुफ्तगू की। और जब ये तीनों लोग चले गए तो हजरत आयशा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, मेरे अब्बू आए, आप लेटे रहे, आपने कपड़ा सही नहीं किया। उमर आए, आप लेटे रहे और आपने कपड़ा सही नहीं किया। उस्मान आए, आपने उनको दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया, आप सिमट गए, आपने कपड़ा दुरुस्त फरमाया और बैठ गए। उसके बाद आपने उस्मान को अंदर आने की इजाजत मांग दी। और जब उस्मान भी आए, आखिर वजह क्या है? मेरे अब्बू से आपने लेटे लेटे बात की, उमर से लेटे लेटे बात की, और उस्मान आए तो आपने अपना कुर्ता भी नीचे किया, लुंगी भी नीचे की, आप सिमट गए और आप उठ के बैठ गए और आपने अपना कपड़ा भी संभाला। फरमाया, आयशा तुम्हें नहीं मालूम उस्मान कौन सी हस्ती है, तुम्हें नहीं मालूम उस्मान की शख्सियत क्या है। अरे उस्मान जब घर से निकलता है तो उस्मान को देखकर आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, उस्मान को देखकर आसमान के फरिश्ते भी शर्मा जाते हैं, उस्मान से आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। तो फिर मैं उस्मान से हया क्यों ना करूं? मेरे भाइयों, हया का ताल्लुक सिर्फ औरतों ही को नहीं है, मर्दों को भी है। अपना कपड़ा सही रखें, अपने सतर को छिपाए रखें, अंडरवियर ना पहने, लंगोट पहन के ना घूमे, बल्कि नाफ से लेकर घुटने तक का सतर ये मर्द का, मर्द से भी छिपना चाहिए, और नाफ से लेकर घुटने तक का सतर ये औरत का, औरत से भी छिपना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा उस्मान वो शख्सियत है कि जिसको देखकर आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। तो फिर मैं क्यों नहीं करूं?
हया का ताल्लुक मर्दों से है। जब मर्दों को हया है तो फिर औरतों को हया क्यों नहीं होनी चाहिए? उठते बैठते लेटते सोते चलते जागते खाते पीते बोलने में आवाज में हर तरीके से औरतों की शर्म हया काफी अहमियत रखती है। उनको तो और ज्यादा शर्माना चाहिए और ज्यादा हया करना चाहिए। एक मसला याद रखना, ये औरतों की हया ही के ताल्लुक से बात कह रहा हूं मैं, गौर से सुनना। औरत को मस्जिद में नमाज पढ़ने आने की इजाजत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तमनऊ इमा अल्लाह युसल्लीना फिल मस्जिद, अगर कोई औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आना चाहे तो तुम मत रोको, आ रही है तो आने दो, इजाजत है। औरत जब चाहे मस्जिद में नमाज पढ़ने आ सकती है, कोई रोके नहीं, न शौहर न बाप, इजाजत है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरी माँ बहनों सुनो सुनो, अभी जलसे में सुन रही हो ना, कल शादी में चली जाओगी साड़ी पहनकर, ऊंची एड़ी की चप्पल पहन के टिक 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 करते हुए, और जाओगी किस तरीके से, इधर तुम्हारी चप्पल की एड़ियां बोलेंगी ठक 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 ठक, उधर नौजवानों के दिल धड़केंगे धक 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 धक। क्या हालत होगी तुम्हारी शादियों में, किस तरीके से एंट्री होती है, और तुम्हारे ड्रेस क्या। सुनिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, औरत को मस्जिद में आने की इजाजत है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आप फरमा रहे हैं कि औरतों का अपने घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। देख रहे हैं आप, उस जमाने में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जिस जमाने में फितने का डर ही नहीं है। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह उस जमाने में नमाज पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस जमाने में कह रहे हैं कि औरतों तुम्हारा घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है। जब फितने का जमाना नहीं तब बता रहे हैं अफजल है। खुद इमाम बने हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कौन नहीं चाहता कि रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़े? कौन नहीं चाहता? अभी दिल्ली में जो ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हुई, औरतों के लिए इंतजाम नहीं था, लेडीज के लिए इंतजाम नहीं था, लेकिन औरतों ने सुना कि सऊदीया के मस्जिद नबी के इमाम आ रहे हैं, तो उनके पीछे नमाज पढ़ने के चक्कर में वो चली आई, उनके लिए अलग से इंतजाम करना पड़ा। जब सऊदीया के इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए इंतजाम न होने के बावजूद औरतें आ जाती है, तो बताओ नबी के पीछे नमाज पढ़ने के लिए कौन नहीं चाहेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हम नमाज न पढ़े। लेकिन इसके बावजूद आप कह रहे हैं इमाम में और मेरे पीछे नमाज पढ़ना भी अफजल है, और फितने का जमाना नहीं, लेकिन इसके बावजूद आपने फरमाया कि और तो तुम्हारा अपने घरों में नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है। क्यों? इसलिए कि तुम मर्दों से जितना दूर रहोगी उतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर हया रहेगी, उतनी तुम्हारे अंदर शर्म बाकी रहेगी। और घर में भी नहीं, पूरे घर में जहां चाहो पढ़ लो, नहीं। अबू दाऊद की एक मुफस्सल रिवायत में फरमाया घर में भी नमाज जहां चाहो वहां नहीं, घर में अपने सहन में नमाज पढ़ना मस्जिद से बेहतर है अपने घर में नमाज पढ़ो, और घर से बेहतर है कि अपने सहन में नमाज पढ़ो, और सहन से भी ज्यादा अफजल है कि अपने घर के बरामदे में नमाज पढ़ो, और बरामदे से भी ज्यादा अफजल है कि तुम अपने घर में जिस कमरे में तुम सोती हो दरवाजा बंद कर लेती हो सोते वक्त, उस रूम में उस बंद कमरे में तुम नमाज पढ़ो। यानी घर में भी तो कभी खाला का लड़का, कभी चचा का लड़का, कभी फूफा का लड़का, ये सब आना जाना लगा ही रहता है। इसलिए फरमाया कि तुम जितने अंदर और जितना छिपकर और जितना तन्हाई में तुम नमाज पढ़ोगी उतना ही तुम्हारा बेहतर है नमाज पढ़ना। अंदाजा लगाओ, ये औरतों की शर्म हया का तकाजा है, शरीयत ने बयान कर दिया। उस जमाने में जिस जमाने का इमाम खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, और जो जमाना फितने का जमाना ना हो, और जिस जमाने की इमामत अल्लाह के रसूल कर रहे हो, उस जमाने में भी फरमाया जा रहा है कि औरतों तुम्हारा घर में नमाज पढ़ना ज्यादा बेहतर है मस्जिद से। अब जरा हमारी माँ बहनें गौर करें, मैं फिर कह रहा हूं, औरतें अगर मस्जिद में जाना चाहें तो कोई रोक टोक नहीं है, जा सकती हैं नमाज पढ़ने के लिए। हाँ, लेकिन मेरी माँ बहनों सुनो, अब तुम मस्जिद में आ गई हो, चलो घर में नहीं मस्जिद में पढ़ना चाहती हो, तुम्हारा रास्ता अलग है, आने का अलग है, जाने का अलग है, तुम्हारा वुजू खाना अलग है, ठीक है, तुमने नमाज पढ़ ली। हाँ, बहुत सी जगहों पर इंतजाम है, मना करने के बावजूद भी वहां नमाज पढ़ी जा रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद में देख लो,
मेरे भाइयों, जो लोग औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना करते हैं लेकिन अपनी मस्जिद में नहीं रोक पा रहे हैं, वहां भी औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने आती हैं, आ रही हैं, ठीक है। अब आ ही गई है औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, तो सुन लो मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, मर्दों के लिए हुक्म दिया है, मर्दों के लिए हुक्म दिया है कि खैरु सुफूफिर रिजाली अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा, मर्दों की सबसे बेहतरीन सफ अगली सफ है, मर्दों की सबसे अफजल सफ अगली सफ है। एक हदीस में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मर्दों को यह पता चल जाए कि अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, अगर लोगों को यह पता चल जाए कि सबसे ज्यादा अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब क्या है, अगर लोगों को यह मालूम हो जाए तो लोग अगली सफ के लिए लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे, छुरियां निकाल लेंगे, तलवारें निकाल लेंगे, एक दूसरे की गर्दनें मारने लगेंगे कि मैं अगली सफ में नमाज पढ़ने जाऊंगा। एक हदीस में आता है कि कुरानदाजी की नौबत आ जाएगी, वो कहेगा मैं नहीं, चलो पर्चियां फेंक लो, फिर कुरानदाजी होगी, पर्चियां डाली जाएंगी, जिसका नाम आएगा वो आगे जाएगा। इससे पता चलता है कि अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब इतना ज्यादा है, लेकिन ये मर्दों के लिए है, ये मर्दों के लिए है। खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा व शर्रुहा वलुहा, लेकिन औरतों के लिए सबसे अफजल और सबसे बेहतर सफ वो है जो सबसे पिछली सफ है, सबसे पीछे वाली सफ है, और औरतों की सबसे बुरी सफ वो है जो सबसे आगे वाली सफ है। क्योंकि औरतें सफ में जितना आगे रहेंगी मर्द से उतना करीब रहेगी, और औरत सबसे ज्यादा पीछे जिस सफ में रहेगी वो मर्दों से उतना ज्यादा दूर रहेगी। जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे पीछे 5-5 सफे मर्दों की लगी हैं, ये तो हो गई मर्दों की। अब पर्दा पड़ा है, अब औरतों की सफे हैं। गौर करो, पर्दा पड़ा है, फिर औरतों की सफे, और इन सफों में 5 सफे औरतों की भी हैं, तो मर्द की अफजल सफ वो है जो अगली है, और औरत की अफजल सफ वो है जो सबसे पिछली है, क्योंकि जो सबसे पिछली सफ है वो मर्दों से उतनी ही ज्यादा दूर है। तो जो औरत मर्द से जितना ज्यादा दूर रहेगी वो उतना ही ज्यादा बाशरम और बाहया कहलाएगी, जो औरत मर्द से जितना ज्यादा करीब रहेगी वो इतनी ही बड़ी बेशरम और उतनी ही बड़ी बेहया कहलाएगी। शरीयत ने ये मुतय्यन कर दिया है। अब कहिए, शादियों में करोगे बफे सिस्टम, खड़े होके खिलाने वाला सिस्टम, मर्द औरतें दोनों एक ही जगह पर खा रहे हैं, खड़े होकर, इसका नाम है बफे सिस्टम। अरे जिसका नाम होना चाहिए था सुअर सिस्टम, गधा सिस्टम है, कुत्ता सिस्टम, उसका नाम रखा बफे सिस्टम। और खाने वालों को भी शर्म हया नहीं आती, खड़े होके खा रहे हैं और कह रहे बफे सिस्टम। अबे काय का बफे सिस्टम, ये तो सुअर सिस्टम है। मैं सुअर बोलूंगा, खिंजीर नहीं बोलूंगा, ताकि उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ लगे जो कहते हैं सुअर कहने से 40 दिन तक जबान गंदी रहती है। मैं तेरे बाप का फतवा, कहां से लाया सुअर कहने से जबान गंदी रहती है? अरे उर्दू में सुअर ही बोला जाता है, अरबी लफ्ज है खिंजीर, इंग्लिश लफ्ज है पिग, उर्दू में सुअर ही बोला जाता है, और मैं उर्दू में तकरीर कर रहा हूं इसलिए सुअर ही बोलूंगा। वो तेरे बाप का फतवा होगा सुअर कहे तो 40 दिन तक जबान गंदी रहेगी। मेरे भाइयों, जिसका नाम होना चाहिए था गधा सिस्टम, कुत्ता सिस्टम, सुअर सिस्टम, उसका नाम रखा बफे सिस्टम। मर्द औरतें दोनों एक दूसरे के करीब। अंदाजा, नमाज की हालत में पर्दा होने के बावजूद मर्दों का रास्ता अलग, औरतों का रास्ता अलग, इसके बावजूद औरतों की पिछली सबको अफजल करार दिया है। यह है शर्म हया। एक और तरीके से समझा दूं आपको, औरतों की शर्म हया का तकाजा क्या है। निकाह होता है ना, निकाह, जब किसी कुंवारी लड़की का निकाह होता है, बारात आ जाती है, हालांकि बारात वरात होना नहीं चाहिए, लेकिन चलो जब आ गई तो मर्द का लड़के का निकाह होने से पहले लड़की से इजाजत लेने जाते हैं। एक वकील होता है और 2 गवाह होते हैं, तो वकील साहब भी जाते हैं और गवाह भी जाता है, और वहां लड़की से कहता है, बेटी
फला फला लड़के के साथ इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें वो लड़का कबूल है? अब वो बेचारी खामोश बैठी है, शर्म की वजह से बोलती नहीं है। यही शर्म है और लड़की की, बोलती नहीं है शर्म की वजह से। तो उसकी सहेलियां उसको ऐसे मारती, कौन ही ए कह दे हाँ कबूल है, ए कह दे हाँ कबूल है। तो लड़कियों के ज्यादा कहने पर फिर वो बड़ी मुश्किल से बोलती हाँ कबूल है। और ये बुढ़ा और 2 गवाहों को लेके गया, जब तक कहलवा नहीं लेता तब तक आता नहीं। अब वहां बैठे हैं काजी साहब, निकाह पढ़ाने वाले लड़के का। हाँ साहब, लड़की ने इजाजत दे दी, क्या उसने कबूल कर लिया कि हाँ। अब गवाहों से पूछता है तुमने सुना? उसने जो कहा कि मुझे कबूल है, तुमने सुना? अब ये दोनों गवाह कहते हैं हाँ हमने सुना। तब निकाह पढ़ाता है। शरीयत में इसकी कोई हैसियत ही नहीं। जब रिश्ता तय हो रहा था उसी वक्त लड़की के वली को, बाप को, चचा को, भाई को उसी वक्त पूछना चाहिए था लड़की से, बेटी फला फला जगह से रिश्ता आया है, मुझे पसंद है, मैं फला जगह तुम्हारा निकाह करना चाहता हूं, तुम्हें वो लड़का पसंद है? बेटी बाप को नहीं बताएगी, कोई बात नहीं, बाप चला आए, माँ को बता देगी, बहन को बता देगी, अपनी सहेली को बता देगी। सुबह से शाम तक में पता चल जाएगा कि लड़की की मर्जी है या नहीं। यही इजाजत है। जिस दिन निकाह हो रहा है उस दिन न वकील को जाना है न गवाह को जाना है। उस दिन इजाजत लेने का कोई मायार ही नहीं है। उस दिन लड़के की तरफ से भेजे हुए कपड़े अगर लड़की निकाह वाले दिन पहन लेती है, खुशी खुशी उसको ग्रहण कर लेती है, अपने जिस्म पर पहन लेती है, तो लड़के की तरफ से दिए हुए कपड़े को पहनने की वजह से ये समझा जाएगा कि लड़की राजी है, लड़की तैयार है, लड़की ने अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया है। अरे उसकी शर्म हया के पेश नजर उससे जबरदस्ती क्यों कहलवाते हो कबूल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वली एक बार अपनी बेटी से पूछेगा, भाई अपनी बहन से, चचा अपनी भतीजी से एक बार पूछेगा, बेटी फला जगह तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? क्या वो लड़का तुम्हें पसंद है? उस लड़की का बोलना जरूरी नहीं है कि अब्बू हाँ ठीक है, आप जहां चाहते हैं कर दीजिए। उस लड़की को कहने की जरूरत ही नहीं है। शरीयत ने उस लड़की की शर्म हया का ख्याल ये रखा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़्नुहा सिमातुहा, अगर तुम्हारे पूछने पर वो खामोश रह जाए तो खामोशी ही उसकी इजाजत है। उसकी खामोशी को उसकी इजाजत समझ लो, यानी वो खामोश रह गई, समझ लो कि वो राजी है। शरीयत ने ऐसे मौके पर भी लड़की की शर्म हया का ख्याल रखा है कि मत कहलवाओ उसकी जबान से कि हाँ कबूल। इतनी शर्मीली होती है लड़की की, अपनी जिंदगी जिसके साथ पूरी गुजारना चाहती है उसके बारे में भी नहीं बोल पा रही है कि हाँ कबूल है। और शरीयत ने कहा मत कहलवाओ, खामोशी ही उसकी इजाजत है। इतना ख्याल रखा है लड़की की शर्म हया का। आज 24 घंटे मोबाइल पे लगी रहती हैं, जलसे में है, फला जगह मिलेंगे, आ जाना। इनके बारे में क्या ख्याल है? और फिर एक बाप क्यों देता है अपनी बेटी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल? मुझे बताइए, आपकी बेटी को कैमरे वाला मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, सोशल मीडिया वाला मोबाइल, व्हाट्सएप चलने वाला, फेसबुक और मैसेंजर चलने वाला मोबाइल क्यों चाहिए? वजह क्या है? एक भाई अपनी बहन के हाथ में देखता है और एक बाप अपनी बेटी के हाथ में देखता है और फिर भी खामोश। मुझे कोई बताए कि दयूस कहां किसको गया? मुझे कोई बताए कि बेशर्मी और बेहयाई अगर कोई बाप अपनी बेटी के अंदर देख रहा है और खामोश है तो वो बाप दयूस। कोई भाई देख रहा है तो वो भाई दयूस। कोई शौहर अपनी बीवी के अंदर बेशर्मी और बेहयाई देखकर खामोश है तो वो शौहर दयूस। कोई बेटा अपनी मां के अंदर अगर ये बेशर्मी और बेहयाई देख रहा है और खामोश है तो वो दयूस। किसको कहा दयूस? दयूस का माना जानते हो ना? नहीं जानते हो ना? खुल के बोल दूं, दयूस का माना भड़ुआ। अरबी लफ्ज है दयूस।
उसको उर्दू में किसी को समझाना हो तो उसका समझाओ कि भड़ुआ। जो बाप देख रहा है कि मेरी बेटी स्कर्ट पहन के जा रही है, बाहें खुली हुई हैं, सर पे दुपट्टा नहीं है, एयर होस्टेस बनी हुई है, जा रही है ऊंची एड़ी की चप्पल पहन के, वो बाप भड़ुआ। जो भाई देख रहा है कि साल में मेरी बहन जा रही है, वो भाई हुआ। बहुत दिनों के बाद आज ये लफ्ज इस्तेमाल करने को मिला है। जो बेटा देख रहा है कि मेरी मां इस हाल में जा रही है, वो बेटा हुआ। जो आदमी खुद बैठे बैठे घर में टीवी देख रहा है और अपनी बीवी से नौकरी करवा रहा है और बीवी इस तरीके का लिबास पहन के जा रही है, वो शौहर भड़ुआ। हमने तो कह दिया जो कहना था। यही तो कह सकते हैं, बाहर थोड़ी कह सकते, पिटना थोड़ी है मुझे। यही तो वो जगह है जिस पर बोलने की अथॉरिटी तुमने और तुम्हारे बाप ने नहीं दी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है। यही तो हम अपनी आजादी का पूरा फायदा उठाते हैं। यहां से जाने के बाद तो हमें गालियां सुनना पड़ेंगे, सुन लेंगे हम, पूरे महीने तुम्हारी गालियां सुनेंगे, पूरे साल, लेकिन ये 1.5 घंटा तुम्हें मेरी सुनना पड़ेगी। मेरे भाइयों, यहां से अंदाजा लगाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़्नुहा सिमातुहा, औरत की, लड़की की खामोशी उसकी इजाजत है, मत जबरदस्ती कहलवाओ। ये शर्म हया है। कितनी होती है लड़की की शर्म हया कि वो बेचारी शर्म हया से कह भी नहीं पा रही है। तो आपने फरमाया मत कहलवाओ, उसकी खामोशी उसकी इजाजत। एक सहाबिया मैदान जंग में, उनका बेटा लड़ रहा है। अबू दाऊद किताबुल जिहाद की रिवायत, उस सहाबिया का नाम है उम्मे खल्लाद। उसका बेटा मैदान जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गया, कत्ल कर दिया गया। औरत को पता चला कि मेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। अपने बेटे की लाश देखने के लिए बेचैन हो गई। घर से निकली, चेहरा छिपाया, हाथों में पर्दा, पैरों में पर्दा, ढीली डाली चादर ओढ़ी, सिर्फ एक आंख उसकी खुली हुई है और पूरा का पूरा जिस्म ढका हुआ है। इस हाल में मैदान जंग में जाती है, लोगों से कहती है कि मेरा बेटा कहाँ है? का कौन? का मैं उम्मे खल्लाद हूं, खल्लाद की मां। मैंने सुना है मेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया। उसको उसके बेटे की लाश दिखाई गई। वो अपने बेटे की लाश के पास बैठ गई। लोगों ने उससे, सहाबा ने कहा, मां तुमने अपने बेटे की मौत की खबर सुनी और उसके बावजूद तुम इतने पर्दे में आई हो। ऐसे मौके पर तो औरतें सब कुछ भूल जाती हैं, बाल नोचने लगती है, अपने गरीबान चाक करने लगती है, पर्दा भूल जाती है। इस हाल में भी तुम अपने बेटे को देखने आई हो कि तुम्हारे जिस्म पर पूरी तरीके से पर्दा है, कोई तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा है, तुम्हारी एक आंख के अलावा कुछ नहीं खुला है। इस हाल में भी तुम इतने पर्दे में आई हो। उस औरत ने जवाब दिया, इन उर्जा इब्नी फलन उर्जा हयाई। लोगों, मैदानी जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपनी हया नहीं खोई, मैंने अपनी शर्म नहीं खोई। मैदान जंग में मेरा बेटा मुझसे छीना गया, मैं अपने पर्दे का जनाजा नहीं निकालना चाहती, मैं अपनी हया का जनाजा नहीं निकालना चाहती। ऐसे मौके पर भी उस औरत की हया का हाल ये था। मेरी बहनों, तुम्हारी हया और इस औरत की हया का क्या मुआवजना है? तराजू पे रख के तौलो, तुम्हारी हया आज किस दर्जे में है, उसकी हैसियत क्या है, उसका मकाम क्या है और उसको कौन सा दर्जा दिया जाए। आज हमारी मां बहनों की हया का और इस औरत की हया का कौन सा दर्जा दिया जाए। मेरी बहनों, एक और हदीस तो मैं सुना देता हूं, सुनिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुर्बे कयामत, कयामत से पहले एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम देखोगे कि जिनाकारी सरेआम होगी, बदकारी सरेआम होगी। चौराहे पर, रोड पर एक लड़का एक लड़की दोनों जिना करेंगे, सबके सामने जिना करेंगे। सहाबा ने पूछा, क्या ऐसा भी होगा? फरमाया, हाँ, एक लड़का एक लड़की दोनों सबके सामने जिना करेंगे, दोनों तैयार होंगे और दोनों जिना करेंगे। और उस जमाने का
अल्लाह के नबी ने फरमाया उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान वो होगा, उस जमाने का सबसे नेक इंसान वो होगा जो इस लड़की और लड़की को जिना करते हुए देखेगा, इन दोनों के पास जाएगा और इनको मना नहीं करेगा। ये कहेगा बेटा तुम ये काम जो कर रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी माशूका से, अपनी महबूबा के साथ ये काम जो कर रहे हो इस चौराहे पर या सबके सामने मत करो, यहाँ से मेरी माँ बहन बेटियां भी गुजरती है, यहाँ ये काम न करो। अगर तुम्हें ये काम ही करना है तो ये मेरा घर बना हुआ है, घर के पीछे की दीवार है, उस दीवार के पीछे जाकर ये काम कर लो। ये मेरा खेत है, इस खेत की झाड़ियों में चले जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर और ये काम कर लो। इस रास्ते पे मत करो। जो मना नहीं कर पाएगा, जो कहेगा करो, लेकिन सबके सामने नहीं, इस दरख्त की आड़ में कर लो, इस दीवार की आड़ में कर लो, ये कहेगा, ये उस कहने वाला उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान होगा, सबसे नेक इंसान होगा। यानी इस नेक इंसान में भी मना करने की जरूरत नहीं होगी। आज वेस्टर्न कल्चर ने, पश्चिमी सभ्यता ने, मगरबी तहजीब ने आज इतना तो बेशरम बना ही दिया है कि लड़का और लड़की हाथ में हाथ डालकर घूम रहे हैं। जाओ गोमती नगर का मुआयना कर लो, जनेश्वर पार्क का मुआयना कर लो, और जाओ आप किसी भी घूमने की और पब्लिक प्लेस पर जाकर इन चीजों को देख लो। पार्कों में मुंह से मुंह लगाए बैठे हुए ऐसे बैठेंगे जैसे कुत्ता कुतिया दोनों सड़कों पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जब शर्म हया निकल जाएगी तो इंसान जानवर बन जाएगा, और आज जानवरियत आ चुकी है। इससे भी ज्यादा खुला हुआ और गंदा और बेहुदा मजाक देखना है तो आप गोवा चले जाओ, वहां लड़के और लड़की के जिस्म के ऊपर से कपड़े भी उतर चुके हैं और दोनों इसी पॉइंट पर बिल्कुल नंगे और बरहाना नजर आएंगे। इससे भी ज्यादा खुला हुआ मिजाज देखना हो तो पेरिस की सरजमीन पर चले जाओ, जहां लड़कियां बिल्कुल नंगी होकर होटलों में काम करती हैं, एयर होस्टेस बिल्कुल नंगी होकर काम करती हैं, जहां बिल्कुल ऑफिसों में न मर्दों को कपड़ा पहन कर आने की अनुमति है, न लड़कियों को कपड़ा पहनने की इजाजत है, जहां लड़के और लड़कियां ऑफिस में और अपने अपने कामों में बिल्कुल नंगे और बरहना होकर काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये सूरत हाल तो पैदा हो ही चुकी है, बस इतना बाकी रह गया है कि कोई सड़क पर करता हुआ नजर आए तो ये कह दिया जाए कि भाई ये काम यहाँ मत करो, इस दरख्त के पीछे कर लो, या इस घर के पीछे चले जाओ वहां ये काम कर लो, या इस खेत में जाकर ये काम कर लो। यानी शर्म हया का जनाजा निकल चुका होगा और वेस्टर्न कल्चर में आज ये जमाना आ चुका है। मेरे भाइयों, ये चीज अब पैदा हो चुकी है। आप जाइए और देख लीजिए क्या क्या आज ओरियानियत के बाजार गर्म है और हर जगह आपको बेशर्मी और बेहयाई नजर आएगी। बहुत कोशिश करने के बाद ये 2.25 घंटा मैंने आपके सामने खिताब किया है। कल मेरा बनारस में खिताब था, आज यहाँ खिताब है। मैं 3 बजे पहुंचा हूं और फिर यहाँ के लिए निकल गया हूं, और आज तो ऐसा लग रहा था जैसे प्लेटलेट भी कम है, और मैंने 2 मरतबा डोलो भी खाई है। कल सोचा था कि ब्लड की जांच करा लें, क्या मसला है, लेकिन मेरे भाइयों, आप लोगों की मोहब्बत देखकर 2.25 घंटा हमने आपके सामने खिताब किया है। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। जाते जाते आपसे फिर ये कहूंगा कि मुझे पीर मत बनाइएगा, मुझे सरदार मत बनाइएगा। अभी मैं यहां से निकलूंगा तो सेल्फी लेने की कोशिश मत कीजिएगा। और ये सब करके मेरे भाइयों फिर वही तकरीर का वरना मैं समझूंगा कि पूरा सुना दिया आपको, लेकिन आपके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप पहले भी ऐसे ही थे और अब भी ऐसे ही है। इस जलसे का कोई फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ा। मेरे भाइयों, इतनी हदीसें सुनने के बाद कुछ तो दिखाइए कि हमारे अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत अभी भी है और हम सुनकर अमल करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप हमारी बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारे इलाह हमारे अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद को समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस कलमे की हकीकत को जानने की हमें तौफीक अता फरमा। इंसानियत को समझने की तौफीक अता फरमा। बेशर्मी और बेहयाई हमारे समाज से दूर करके शर्म हया हमारे समाज में पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।